Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well. So today we are going to start our next lecture of complex analysis. तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमारे पास इंटीग्रेशन अलोंग ए रेगुलर आर्क होता क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम की थी. अब हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की थ्योरम. कई बार ये स्टेटमेंट से भी आता है या फिर नेम से भी आता है. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन डिफाइन है, कॉन्टिन्यूस है कॉन्टूर सी में, और हमारे पास ऑफ लेंथ एल, देन इट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी. वो इनइक्वालिटी क्या है मेरे पास कि मैं मॉडुलस करूँगी फंक्शन का, वो लेस देन इक्वल टू एम. तो हमें क्या प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल टू एम एल. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. तो मेरे पास थ्योरम का प्रूफ क्या कहता है, वी डिवाइड द कॉन्टूर सी इनटू एन पार्ट्स. जो कॉन्टूर सी है उसको मैंने एन पार्ट में डिवाइड किया, तो वो एन पार्ट क्या है, जेड नोट जेड वन जेड एन ऑफ द फॉर्म सम. सम की मेरे पास क्या डेफिनेशन होती है, समीशन आर वन टू एन एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस वन. जो जाई आर है वो इस इंटरवल में लाई करता है. एंड वी हैव टू सपोज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ZR माइनस वन टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये तो हमें डेफिनेशन से भी पता है आर की, क्या कि अगर मेरा इनका जो डिफरेंस है वो जीरो को टेंड करेगा, कब, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी. तो मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट लगा के सम ले लिया. सम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर, अब मेरे पास इस इंटीग्रल के साथ मॉडुलस है तो मैंने इसका मॉडुलस कर दिया. मॉडुलस से ये लिमिट की वैल्यू बाहर, और मॉडुलस किसका होगा, सम का. सम की वैल्यू मेरे पास गिवन है तो मैंने मॉडुलस में सम की वैल्यू को रख दिया, जिसमें सम की वैल्यू क्या है, समीशन आर वन से एन एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस वन. अब ये मॉडुलस मैंने समीशन से बाहर मॉडुलस में से समीशन मैंने बाहर ले लिया, और फंक्शन के लिए और जेड आर माइनस दोनों की वैल्यू के लिए क्या कर दिया, मॉडुलस अलग कर लिया. अब ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसके लिए ये वैल्यू मेरे पास लेस देन एम है, और ये मेरा एज इट इज़. अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इस वैल्यू को मैं एन नंबर्स ऑफ टर्म में डिवाइड कर सकती हूँ और उनकी मैक्सिमम लेंथ को अटेन करूँगी. कैसे, Z1 में से Z नोट को माइनस करके, Z2 में से Z1 को, Zn को Zn माइनस वन में से. और ये मेरे पास जो पूरी लेंथ है ये किसकी लेंथ बन गई, कॉन्टूर की. तो इस लेंथ को मैंने क्या नाम दे दिया, L. और हमें प्रूफ क्या करना था कि जो इंटीग्रल है मॉडुलस के साथ वो किससे लेस देन इक्वल होगा, एम एल से. तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट इंटीग्रल फॉर्मूला था. अब हम स्टार्ट करेंगे कोची थ्योरम. कोची थ्योरम के एक पार्ट नहीं है, कोची थ्योरम के बहुत सारे पार्ट है. एलिमेंट्री फॉर्म भी है, जनरल फॉर्म भी है, डेरिवेटिव फॉर्म भी है. तो पेपर में कोई भी आ सकती है. तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. अब हमें वही बात है, प्रूफ सब में सेम करना है लेकिन मेथड अलग अलग लगा के कोची थ्योरम को प्रूफ करेंगे. तो कोची थ्योरम एलिमेंट्री फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक हुज डेरिवेटिव एफ डैश एग्जिस्ट. उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, कॉन्टिन्यूस होगा किस पॉइंट पे, विद इन ए क्लोज्ड कंटूर सी, इनसाइड और बाउंड्री. अंदर भी, अगर जैसे ये मेरे पास कोई भी कंटूर है, इसके अंदर भी कॉन्टिन्यूस है और इसकी बाउंड्री पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. तो जब मेरा इंटीग्रल वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, एफ ऑफ जेड कोई भी फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है, उसके अंदर के पॉइंट और उसके बाउंड्री के पॉइंट क्लोज्ड कंटूर सी में लाई कर रहे हैं, और उसका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो. तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल प्रूफ ऑफ कोची थ्योरम वी स्टेट ग्रीन थ्योरम. हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, इफ पी ऑफ एक्स वाई क्यू ऑफ एक्स वाई दो फंक्शंस है, जब मैंने इन फंक्शंस का डेरिवेटिव किया, पी का वाई के रिस्पेक्ट में, क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, दे आर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन विद इन डोमेन डी. एंड इफ सी इज ए क्लोज्ड कंटूर इन डोमेन डी, जब मैं इन फंक्शंस का क्या करूँगी, सम करूँगी इंटीग्रेशन के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डोमेन का, इंटीग्रेशन कर्ल क्यू बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल की पी वाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई. ये मेरे पास किसकी थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट है. क्या कहती है, अगर आपके पास दो प्लेन है, एक पी और एक क्यू, अगर आप पी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करते हो, क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल करते हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डोमेन डी के अंदर, तो वो क्लोज कंटूर सी में भी पाए जाएंगे. तो हमारे पास ये डिफाइन करते हैं. अब मुझे इसका यूज़ करके कोची थ्योरम को प्रूव करना है. सबसे पहले डोमेन ले ली, क्लोज डोमेन इन ए क्लोज कंटूर सी. W किसकी फॉर्म में होता है, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. जब मैं इस फंक्शन पे, इस Z पे अगर मैं एफ ऑफ जेड कर दूँ तो ये किसके इक्वल होता है, W. और W क्या है हमारे पास, U प्लस आयोटा V. और एक्स वाई यू वी ये सब क्या है, रियल नंबर्स है. तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड, कॉन्टूर में वैल्यू U प्लस आयोटा वाई डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई. तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, U के डी एक्स के साथ लिख लिया, माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई. ये मेरे पास कैसे बना है, यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और स्प्लिट कर लिया, यू की इसके साथ यू डी एक्स, आयोटा की आयोटा माइनस वी डी वाई.
फिर इनमें आयोटा कॉमन ले लिया, वी डी एक्स, आयोटा आयोटा कॉमन ले लिया तो यू डी वाई। एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स वी वाई के इक्वल है, वी एक्स माइनस यू वाई के इक्वल है। अगर मैंने नाउ एफ डैश जेड क्या है, यू एक्स प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स, एक्स की फॉर्म में, तो मैं यू एक्स को क्या लिख सकती हूँ, वी वाई, और वी एक्स को माइनस ऑफ यू वाई। तो मैंने सी आर इक्वेशन से इस कंडीशन को लिख दिया। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट फॉलो द कंडीशन ऑफ ग्रीन थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर ग्रीन थ्योरम की वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम में वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या बनेगा, माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल यू बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई, प्लस आयोटा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल वी बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई। मैंने यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को पार्शियल डेरिवेटिव करके लिख दिया। लिखने के बाद एक डोमेन का है और एक कंटूर का है, तो यहाँ पर मैंने यू वाली, अब मैंने कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, सी आर इक्वेशन से क्या बन गया, कर्ल यू बाई कर्ल वाई। ये देखो कहाँ गई सी आर इक्वेशन, ये रही। वी एक्स की जगह माइनस का यू वाई होता है, लेकिन इसके पास माइनस ऑलरेडी है तो ये यू वाई बन गया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने यू एक्स क्या होता है, वी वाई होता है, तो यू एक्स की जगह क्या रख दिया, वी वाई। ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, जीरो का सम जीरो, तो पूरे इंटीग्रल का सम क्या आ गया मेरे पास, जीरो। हैंस इट सेटिस्फाई द कोची थ्योरम ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म, कि मेरे पास जो इंटीग्रल है वो जीरो के इक्वल आ गया। और हमने इसको प्रूफ कैसे किया, ग्रीन थ्योरम को लेके, ग्रीन थ्योरम की इक्वेशन लेके फिर मैंने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया। सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के बाद मैंने इंटीग्रल में दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, और इंटीग्रल को वैल्यू को पुट करने के बाद दोनों वैल्यूज में मैंने सी आर इक्वेशंस को पुट कर दिया, तो वो दोनों टर्म कैंसिल होकर जीरो बन गई और मेरा पूरा इंटीग्रल जीरो